हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। गाइस, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दे रहा हूं, जहां पे मैं आप एलाइड एंगल्स पढ़ा रहा हूं, एक सीरीज में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुका है जिसमें मैंने आपको बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाया है, किस तरीके से एलाइड एंगल में माइनस थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं प्लस थीटा में। ठीक है, कैसे माइनस थीटा का रिप्रेजेंटेशन हम प्लस थीटा में मतलब एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि चारों क्वाड्रेंट्स में किस वक्त पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैल्यूज निकालना सिखाया था। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझ जाएं तो फटाफट वैल्यूज निकल आएगा। तो मैं आपको सवाल अब यहाँ से कराना शुरू करूँगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे सवाल सॉल्व करवाता हूँ। पहले लास्ट क्लास में जो सवाल सिखाया था आपको, उस मेथड से कराऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा फास्ट आपको कराना भी यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको फास्ट कर सकते हैं। गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये करो, साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री और साइन 330 डिग्री। आई मीन मुझे 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और चारों के वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। तो साइन -420 डिग्री, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को याद होगा साइन माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं बच्चों माइनस साइन थीटा, राइट। तो क्या मैं साइन -420 डिग्री को लिख सकता हूँ माइनस साइन 420 डिग्री? ठीक है, अब सुनो, 420 डिग्री को मैं करने वाला हूँ क्या, 90 से डिवाइड। मतलब लास्ट में मैंने आप सिखा दिया है कि कैसे हम लोग करते हैं। 90 से जैसे मैं 420 डिग्री को डिवाइड करूंगा तो 9 4 जा 36 मुझे मिल रहा है 360, और यहाँ पे बचता है गाइस 60 डिग्री। आई मीन 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 का मतलब होता है 4π/2। अच्छा, 4π/2, 4π/2 का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे? 4π/2 का मतलब होता है 2π, राइट। 4π/2 का मतलब होता है 2π, और 2π प्लस 60 डिग्री, राइट। बच्चों, जब हम यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, क्वाड्रेंट्स बनाने के बाद अगर यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, इसमें 2π कहाँ हमको मिलता है, कहाँ पाया जाता है 2π? तो आप देखोगे 2π का मतलब होता है इवन पाई, और इवन पाई हम लोगों को यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब जो मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब मूवमेंट यहाँ से आया और आगे की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट होता है तो साइन तो बेटा आपका साइन ही रह जाना है, ठीक है, साइन 60 डिग्री ही रह जाना है। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो साइन प्लस होने की वजह से ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई साइन जो यहाँ पे था ना वो पॉजिटिव ही हो गया, और इसीलिए प्लस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ प्लस माइनस, चूंकि माइनस पहले से बाहर था इसीलिए ये हो गया माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है गाइस? ये होता है -√3/2। तो पहले वाले वैल्यू को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया √3/2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -√3/2, पहला वाला वैल्यू आ गया। अब हम cos 390 डिग्री करेंगे। तो बच्चे, ये वाला मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हम लोग करेंगे। अगर आप पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको सीख पाएंगे, कर पाएंगे। अब मैं आप पूरा का पूरा न करके मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को निपटाना आपको सिखा दूं। ये 90 डिग्री वाला केस तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा आसान करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, cos 390 डिग्री। बेटा 390 डिग्री में अगर मैं चाहूँ तो 90 से डिवाइड कर सकता हूँ, बट मैं क्यों करूँ अगर मुझे पता चल गया है कि 390 डिग्री का मतलब होता है 360 + 30, राइट। मतलब आप मूवमेंट करोगे यहाँ तक आ जाओगे, 360 में आप कहाँ पे पहुँच गए हो? ये आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पहुँच गए हो। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि cos 390, cos मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ cos 390 डिग्री, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 360, 360 मीन्स 2π + 30 डिग्री, 2π + 30 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब साफ साफ हो गया 2π आप यहाँ पहुँच गए, और प्लस कर रहे हो तो प्लस का मतलब होता है कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव करते हो तो बच्चों cos cos ही रह जाता है, और इसीलिए cos ये 30 डिग्री होगा, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव दैट्स वाई ये पॉजिटिव होता है। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ये हो गई √3/2 पॉजिटिव।
तो यहाँ पे cos 390 डिग्री हो गया √3/2। अब मैं इनको एक एक करके वैल्यूज़ को प्लेस करूँगा। तो फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये कैसे हुआ। तो मैं तीसरा वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं आपके सामने बिठा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया ये इंटरफेस कुछ ऐसा है कि हम लोग तुरंत पेज पलट नहीं सकते हैं। तो मैं इसको बिठा के यहीं पे आपको बता रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको थोड़ा सा पीछे बैक रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए गाइस, अब cos -660 डिग्री, तो हम जैसा कि जानते हैं कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन cos माइनस थीटा इज ओनली cos थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे cos -660 डिग्री इज ऑलवेज cos 660 डिग्री। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो गाइज मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं 90 डिग्री से डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकता हूँ और मेरे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से दिखाता हूँ कि 660 डिग्री का मतलब होता है गाइज, एक बार मूवमेंट करोगे तो 360 डिग्री का होगा और जब दोबारा मूवमेंट करोगे तो 720 डिग्री का होगा। तो 720 डिग्री का मतलब हो गया कि आप पहुंच गए हैं 4 पाई पे। 4 पाई का मतलब होता है आप फिर से फर्स्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं। लेकिन इस बार आप 4 पाई से क्या हो रहा है, यहाँ 660 डिग्री है ना, तो मैं अगर 4 पाई से पीछे की ओर जाऊंगा 720 डिग्री लिखूंगा और 720 डिग्री में से माइनस करूंगा 60 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो येस आई कैन राइट इट डाउन एज cos 4 पाई इवन पाई तो है ही -60 डिग्री। गाइस 4 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट हो रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि cos ही रह जाएगा, माने cos 60 डिग्री ही रह जाएगा। अब किधर हो रहा है, माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब पीछे की ओर आना, पीछे की ओर आना मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है, cos थीटा का और sec थीटा का राज चलता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है अगर cos है और sec का है तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो cos तो है ही ये, तो cos में पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव रख लिया। तो cos 60 डिग्री कितना होता है गाइस, 1/2। तो ये जो cos -660 डिग्री आया ना, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। फाइनली sin 330 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमको, और मैं आपको ये वैल्यू यहाँ इस पार्ट में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। sin 330 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते हैं sin 360 डिग्री -30, ठीक है। और 360 डिग्री का मतलब साफ साफ होता है sin 2 पाई -30 डिग्री, और 2 पाई का मतलब होता है गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं 2 पाई फिर से x डैश y डैश ओरिजिन, और फिर वापस घूम के आप 2 पाई पे आ गए, मतलब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गए। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आने के बाद आप पीछे की ओर जा रहे हो, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हो, तो भाई साहब आपका साइन तो साइन ही रह जाएगा, मतलब साइन 30 डिग्री ही रह जाएगा। लेकिन चूंकि आप पीछे की ओर मूव कर रहे हो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, जहाँ पे किसका राज चल रहा था, कॉस थीटा का, सेक थीटा का। बाकी तो सब नेगेटिव होगा ना, ये तो साइन का कन्वर्सन है, तो ये नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है गाइस, ये होता है आपको वेट, मैं इसको चेक कर लूँ। साइन 330 डिग्री इज साइन 360 -30, फाइनली करेक्ट, it's correct, and sin 2 pi -30 is okay, that's correct. I think there is some mistake here. Sin 2 pi -30 is minus sin 30 degrees. Correct. Okay guys, so minus sin 30 degrees minus 1/2, no mistake, minus 1/2. So we got the proper values. So now we'll be getting the value, final answer. So sin minus 420 degree is minus √3/2. So we will be writing here minus √3/2 multiply cos 390 degree is √3/2. This is √3/2. So we will multiply this by √3/2.
After that we have plus, हमने लिखा plus. So what is the value of cos minus 60 degrees? So we got it 1/2. So we need to write it down as 1/2. हम लोगों ने लिखा 1/2, राइट. और फाइनली साइन 330 डिग्री का क्या होता है? -1/2. तो गाइज इसको लिखो आप -1/2, है ना. जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा √3 इंटू √3 इज -3/4, एंड फाइनली प्लस माइनस 1/2 and 1/2 is 1/4, and this is -3 minus 1 is -4/4, and that is -1. So final answer is -1, and write down -1. Take this value and just move forward. क्या चले आगे बढ़े? मुझे लगता है कि अब तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे करते हैं. तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, न्यूमरस मेथड टू सॉल्व सेम क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन देख के आपको जरूर मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ी सी आदत हो जाएगी ना, तो मैं जितना समय ले रहा हूँ आपको सॉल्व करके दिखाने में, आप कुछ सेकेंड्स में ये सॉल्व करते चले जाओगे, है ना. करके देख लो. इफ़ यू डोंट बिलीव मी देन यू डू योरसेल्फ. देख लो ट्राई करके. चलो गाइस ये क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार. cos 90 प्लस थीटा. गाइस सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूँ, आपको सुविधा हो जाएगा, है ना. सुविधाजनक कुछ चीज़ें हमारे सामने हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है. चलो अब मुझे ये बताओ cos 90 प्लस थीटा. 90 का मतलब y एक्सिस, ठीक है. y एक्सिस से मूवमेंट होते ही cos को तो मैं सीधा सीधा यहाँ लिखूंगा sin थीटा. मतलब मुझे पता है कि y एक्सिस से जो मूवमेंट होता है उसमें cos का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है sin में. अच्छा 90 प्लस है, प्लस का मतलब आप इधर की ओर सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हो. गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज चल रहा है भाई? sin थीटा और cosec थीटा का, ठीक है. तो यहाँ पे पॉजिटिव ये दोनों होंगे, तो यहाँ पॉजिटिव sin और cosec हो सकते हैं, बट ये तो cos है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस साइन थीटा लिखूंगा, ठीक है. माइनस साइन थीटा. फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसका? सेक माइनस थीटा. गाइस कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. उसी तरह सेक क्या है? रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सेक माइनस थीटा होता है ओनली सेक थीटा. राइट डाउन. अच्छा tan 180 माइनस थीटा. अच्छा 180 का मतलब किधर है आप खड़े? आप यहाँ खड़े हैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और माइनस थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब किधर जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में. एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कि tan ही रह जाएगा, और tan थीटा तो रह ही जाएगा. साथ ही साथ किधर जा रहे हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो सारे नेगेटिव. तो ये तो tan का ट्रांसफॉर्मेशन है, नेगेटिव रखो यहाँ पे माइनस tan थीटा. इसी तरीके से जब नीचे करते हैं हम, तो सेक 360 डिग्री माइनस थीटा. 360 का मतलब है बच्चे हम लोग कहाँ खड़े हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूवमेंट देखते ही सेक का मतलब सेक थीटा ही रखो आप. अब क्या है? माइनस थीटा होने का मतलब हुआ कि आप किधर की ओर आ रहे हो? आप फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, राइट. तो हम लोगों ने क्या किया? देखा यहाँ पे सेक थीटा, हमने समझ लिया कि ये पॉजिटिव है. चलो आगे बढ़ते हैं. साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लेते हैं. देख तो साइन 180 का मतलब कौन सा एक्सिस बच्चों? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब बार बार दिखाने की जरूरत पड़ेगी. हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मूवमेंट मतलब साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा. अच्छा माइनस का मतलब हुआ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा. अब कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं. 90 मतलब आप कहाँ पे खड़े हैं? y एक्सिस पे. माइनस करने का मतलब आप किधर जा रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो पहले तो कॉट जब आप y एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो कॉट बदल गया किसमें? tan में. और दूसरी बात ये कि आप किधर जा रहे हो? 90 माइनस थीटा में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव. इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब भी लिखेंगे माइनस में ना लिख के प्लस में लिखेंगे. गाइस देखो तो क्या हुआ? साइन थीटा, एक सेकेंड, वेट, ठीक है चलेगा. there is a mistake somewhere. Cos 90 plus theta is minus sin theta. Finally correct. Sec minus theta is only sec theta. Correct. Tan 180 minus theta is minus tan theta is correct. Right. Sec 360 minus theta is, yes, sec theta is correct. Sin 180 minus theta is plus sin theta is correct. And cot 90 minus theta is
टेन थीटा। तो गाइस अगर यहाँ पे एवरीथिंग गोज विद दिस, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट करने वाले हैं, सेक थीटा और सेक थीटा कैंसिल आउट करने वाले हैं, और टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, -1, यहाँ पे क्या बचा, -1, एंड -1 इंटू -1 इज +1, सो आवर आंसर इज +1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर डी, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी हमको दिख रहा है यहाँ पे उसको अगर हम सही तरीके से ऑब्जर्व करें तो हमारा सवाल बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट आंसर हम निकाल सकते हैं, और इसीलिए ये छोटी छोटी बातें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है गाइस, बेसिक जिनका स्ट्रांग होता है वो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहली बात, ABCD आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। गाइस सबसे पहले तो ये जो सर्कल है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is a quadrilateral whose all the 4 points lie on circle, right? All the 4 points lie on circle. So this is A, this is B, this is C, this is D. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, क्या प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बस आपको ध्यान में रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम, जैसे A और C दोनों मिलके होते हैं 180 डिग्री, और एंगल B और एंगल D मिलकर होता है 180 डिग्री। ठीक है गाइस, अब हमको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए सवाल अगर हम करें तो देखो तो क्या होता है, यहाँ पे cos A है, cos B है, अच्छा cos C। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे A प्लस B आ जाए 180 डिग्री, ठीक है, A प्लस B यहाँ पे माई मिस्टेक, A प्लस C है यहाँ, राइट, इसको थोड़ा ठीक से लिख लें हम लोग। चलो अगर हमारे पास A प्लस C है 180 डिग्री, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे C को 180 डिग्री माइनस A लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। अच्छा, दोनों साइड अगर मैं cos दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैं cos C दे दूँ, cos C, तो इधर भी मैं cos 180 डिग्री माइनस A लिखूँगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता है ना cos 180 डिग्री माइनस A क्या होता है, cos 100, यहाँ पे cos C है, राइट, और cos 180 डिग्री माइनस A क्या होता है, माइनस cos A। क्यों भाई, याद तो होगा ही हम लोगों को, क्यों होता है ऐसा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई कि 180 डिग्री मतलब आप कहाँ पे खड़े हैं, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े हैं, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और मूवमेंट कर रहे हैं किधर, आप ऊपर की ओर, माने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव करोगे तो cos ही हो जाएगा, ठीक है, cos A ही। ऊपर से आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस cos A हो गया। तो ये cos C के बदले माइनस cos A। और दूसरा, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ B और D का सम आता है हम लोगों को कितना, 180 डिग्री, तो D का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस B, दोनों साइड वही काम कर देते हैं, cos D आ गया। तो cos D इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, cos 180 डिग्री माइनस B, है ना, माइनस B। तो cos D इक्वल टू cos 180 माइनस B क्या होता है, माइनस cos B। पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ, cos D इक्वल टू जैसे यहाँ पे आया माइनस cos B। देखो तो बच्चों क्या आया, ये cos A तो रह ही जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है, प्लस cos B भी वही रह जाएगा, लेकिन cos C यहाँ पे किसके बराबर है, cos C यहाँ पे किसके बराबर है, माइनस cos A के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस cos A, और cos D किसके बराबर है, तो चेक करो, माइनस cos B के। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, cos A माइनस cos A, cos B माइनस cos B, फाइनल आंसर इज 0। सो 0 पे क्लिक करो और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये है, वैसे तो हम लोग बहुत ही फास्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो साइन स्क्वायर 3π/4 को करने के लिए पहले साइन 3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होगी? तो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहला तो ये कि साइन 3π/4 को मैं लिखूंगा पाई माइनस, चूंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, एक है, तो पाई माइनस π/4, जहाँ पे पाई क्या है गाइस, 180 डिग्री। पाई क्या है हमारा, 180 डिग्री। इसका मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं, एक्स 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 डैश, हम यहाँ पे खड़े हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश पे। तो जब हम यहाँ पे खड़े हैं इस पोजीशन पे, तो मैं पाए में से जब माइनस करूंगा, मैं पाए में से माइनस करूंगा, एक तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहा हूँ, तो साइन साइन ही रह जाएगा, माने साइन π/4 ही रह जाएगा। और दूसरी बात क्या है, चूंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करने का मतलब साइन पॉजिटिव होना। तो साइन π/4 कितना होता है गाइस, ये होता है 1/√2। तो साइन 3π/4 ऑलरेडी हम लोगों को पता चल गया क्या होता है, 1/√2। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर 3π/4 मीन्स 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर π/4। तो कॉस π/4 तो हमें पता ही है 1/√2 होता है, π/4 इज 45 डिग्री, राइट। और 45 डिग्री अगर हमको पता है 1/√2 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/√2 का फिर से स्क्वायर करेंगे, राइट। और फाइनली सेक स्क्वायर 2 यहाँ पे है, 2 इंटू सेक स्क्वायर π/3, π/3 60 डिग्री है ना। हमें पता है कि सेक 60 डिग्री कितना होता है यहाँ पे 2, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या होता है, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इज ओनली 1/2, प्लस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर हियर इज 1/2, and plus 2 2 जा 4 2 जा 8. So our answer should be 2 2 cancel, 2 2 cancel, 1 plus 8, and that is 10. So final answer is 10. Click this value and move. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और सवाल करते हैं, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। इस टॉपिक में बहुत सा ज़्यादा कुछ है नहीं, बट बेसिक फंडामेंटल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कॉस पाई प्लस एक्स सेक माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स सीधी सी बात है, अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। पाई का मतलब कहाँ पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव करने की बात हो रही है, तो कॉस कॉस ही रह गया, माने कॉस एक्स ही रह गया। साथ ही साथ आगे की मूव कर रहा है, ये प्लस कर रहा है आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट के अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कौन सा, कॉस पाई प्लस एक्स। अच्छा, सेक माइनस एक्स क्या होता है, ओनली सेक एक्स हो जाएगा, है ना। और डिवाइड जब मैं करूंगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई का मतलब फिर से मैं बता दूं, पाई मतलब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े हैं, और चूंकि साइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े हैं और मूवमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हो रहा है, तो साइन साइन ही रह गया बच्चों, ठीक है। और माइनस थीटा, चूंकि साइन थीटा रह जाएगा, और माइनस करने का मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो इसका साइन, चूंकि साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पॉजिटिव साइन थीटा। और फाइनली कॉस π/2 प्लस एक्स, π/2 का मतलब सीधा हो गया कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे खड़े हैं, तो वर्टिकल एक्सिस मतलब आप वाई एक्सिस पे खड़े हैं। तो वाई एक्सिस से जब आप आगे की ओर जाओगे, यहाँ पे π/2 प्लस एक्स का मतलब आप इधर की ओर जा रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर जा रहे हो। तो सबसे पहले तो वाई एक्सिस से जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वाई एक्सिस का जो मूवमेंट होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब ये अगर कॉस है तो ये बदल जाएगा साइन में, ठीक है, साइन में। और आई थिंक यहाँ पे साइन एक्स में, और यहाँ पे चूंकि कॉस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन डालना चाहिए। आई थिंक बच्चों यहाँ पे पाई माइनस एक्स होना चाहिए, नॉट थीटा, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स कर लेते हैं, ठीक है। नॉट पॉसिबल, यहाँ पे अगर थीटा आ जाएगा तो दो अलग अलग एंगल्स होंगे, तो फिर क्वेश्चंस अलग होता है यहाँ पे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, तो आइए आओ चेक करते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। कॉस एक्स ऑलरेडी है ही, तो माइनस माइनस तो वैसे भी आप कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेक एक्स और कॉस एक्स क्या है, 1, जहाँ पे कॉस एक्स और सेक एक्स दिख गया आपको 1,
और यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को जब आप सॉल्व करते हो, यस व्हाट वी गेट हियर इज cosec स्क्वायर एक्स एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत मज़ेदार लगा हो, ठीक है, और चूँकि बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच रहा है टॉपिक में, तो आप देखोगे ना क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना एयरफोर्स वाई में, एक्स में, नेवी में या फिर एनडीए में, तो बेसिक अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप फंडामेंटल अप्रोच अपना सही रखोगे, कॉन्सेप्ट्स अपना सही रखोगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ ही सेकंड्स में क्लियर करके निकल जाओगे। और अगर मान लो फंडामेंटल अप्रोच ही हमारा ठीक नहीं है, तो फिर तो टाइम टेकिंग हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो गाइज मुझे लगता है कि ये सेशन हमारा अच्छा रहा। अगली बार जो हम लोग आएंगे तो एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि ये इस तरफ का जो एलाइड एंगल्स वगैरह ये जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो अब मैं आऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर, फंक्शन का नया टॉपिक लेकर, जिसमें आगे हम लोग कंपाउंड एंगल्स पढ़ेंगे, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आएगा, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस आएंगे, तो डिस्टेंसेस। तो कहने का मतलब ये है ना, अभी बहुत कुछ लॉन्ग वे टू गो है, तो यहाँ एकदम बेसिक चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी था। तो यहाँ हमारा इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो जिस बच्चे को भी कोई मुझसे जुड़ना हो, आप देख सकते हैं अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने पहन रखा है, इसका मतलब मैं अनअकैडमी पे एडुकेटर हूँ, मैथ्स एडुकेटर हूँ डिफेंस कैटेगरी में, मैथमेटिक्स। तो जो भी डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं जो एनडीए की तैयारी करते हैं या फिर एयरफोर्स एक्स की तैयारी करते हैं और वाई की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, एंड नेवी की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो मुझसे आराम से जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट मुझसे जुड़ने के लिए सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, आईबी की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, सीसैट के बच्चे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और अगर अनअकैडमी पे कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर हम मेरे क्लास में आ सकते हैं, प्लस की क्लास में पढ़ सकते हैं। प्लस पे आने के लिए बच्चों ये है एडुकेटर का मतलब मेरा रेफरल कोड, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करो, रेफरल कोड अभिषेक@मैथ्स, कहीं कोई स्पेस नहीं है, और MATHS भी लिखना मत भूलें। यहाँ पे 10% ऑफ मिलता है इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके। जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ मिलेगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एक्स्ट्रा जो आपको नहीं पता है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और अगर आप मुझे फ़ोन करना चाहें तो यस कॉल कर सकते हैं 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में। तो गाइज सी यू सून, नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ हम मिलेंगे और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। और इसी तरह पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, आपका फंडामेंटल क्लियर करूंगा, और धीरे धीरे फिर मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, जहाँ पे सिखाऊंगा ट्रिक्स, टेक्निक्स, कैसे हम हैंडल करें क्वेश्चंस को एग्जाम में, और प्रॉपर तरीके से कि मैक्सिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और इंतज़ार करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, स्टे सेफ एंड टेक केयर।